वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम दिमागी कमज़ोरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते हैं तो हमें कोई चीज़ याद नहीं होती, बड़े कहते हैं कि हमें बातें भूल जाती हैं, बात याद नहीं रहती, कल की बात आज याद नहीं रहती, कल का खाया हुआ याद नहीं रहता, या और दुकान पे काम करते हैं तो दुकान की बातें याद नहीं रहती, हमें कुछ याद नहीं रहता, हर चीज़ भूल जाती है। बच्चे कहते हैं हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती, या बच्चे कहते हैं कि कुरान मजीद हम पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता। उन हज़रात के लिए हमारा ये बहुत ही अच्छा और आला नुस्ख़ा है। ये नुस्ख़ा आप घर पर भी बना सकते हैं और बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जो चीज़ आप एक मरतबा पढ़ेंगे वो अल्लाह ताला आपके दिमाग में स्टोर कर देंगे इस नुस्खे की बरकत से। इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे कि किसी ने नुस्खा बताया था। नाज़रीन, नुस्खा मैं आपको बताता हूँ और इसका तरीक़ाकार भी बताता हूँ कि बनाना किस तरह है। आप हज़रात ने बकरे के मग़ज़ ले लेने हैं, सर के मग़ज़ 5 अदद लेने हैं। उन मग़ज़ में चीनी मिला लेनी है आपने। चीनी मिलाकर आप हज़रात ने उसको हाथों से मसल लेने हैं। फिर आपने एक देगचे में या किसी बर्तन में पानी रखने हैं, उसको आग पर रखने हैं, उसके ऊपर एक बर्तन रखने हैं, उसके अंदर ये मग़ज़ियात आपने रखने हैं जिनमें आपने चीनी मिलाई हुई है। वो चीज़ उस बर्तन के नीचे आग जलाएंगे तो उसकी भाप बनेगी। भाप की वजह से ऊपर वाला जो बर्तन जिसमें आपने मग़ज़ रखे हैं ये भाप पे ही खुश्क होंगे। इनको खुश्क कर लेना है, बिल्कुल खुश्क। ये इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों के बाद बनाने वाला हूँ, आप हज़रात को प्रैक्टिकली तौर पे भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आपने भाप पे ये मग़ज़ को खुश्क कर लेना है। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने ये 5 अदद मग़ज़ आपने लिए थे तो आपने 100 ग्राम अखरोट की गिरी लेनी है, अखरोट का मग़ज़ लेना है, और 100 ग्राम बादाम का मग़ज़ लेना है, 100 ग्राम चिलगोज़े का मग़ज़ लेना है, 100 ग्राम पिस्ते का मग़ज़ लेना है और 100 ग्राम चारे मग़ज़ लेने हैं आपने। नाज़रीन, आपने इसमें उनको कूट कर मिला लेने और इसको फिर आग पे पकाना है। और इसमें 100 ग्राम, आप 100 नहीं, इसमें तकरीबन 200-250 ग्राम आपने शहद मिला लेने। शहद मिलाएंगे तो ये एक माजून बन जाएगा बहुत ही अच्छा। आप हज़रात ने इसमें सोडियम बेंजोएट 10 ग्राम मिला लेना है और टाटरी जिसे सात लीमू कहते हैं वो भी 10 ग्राम मिला लेना है, ताकि ये हमारा माजून ख़राब ना हो, कई दिनों तक पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप हज़रात ने इसमें छोटी इलायची 10 ग्राम मिला लेनी है और आप इसको अपने इस बर्तन में महफूज कर लें, जार में महफूज कर लें। घर में फ्रिज है तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आसाब पे भी ये काम करे, दिमाग और आसाब दोनों पे, तो आपने इसमें 6 ग्राम ज़ाफ़रान मिला लेना है। ज़ाफ़रान आपने 6 ग्राम मिला लेना है और आपने इसमें निसरी 200 ग्राम मिला लेनी है। शहद भी मिलाना है और निसरी भी मिला सकते हैं। अगर शहद की मिकदार बढ़ा दें तो निसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें 6 ग्राम ज़ाफ़रान डालें और आप इसमें 1 तोला सलाजीत का डालें और इसमें आप हज़रात ज़ाफ़रान और सलाजीत मिला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने 1 चम्मच सुबह 1 शाम रात को सोते वक्त खाने। ये जो मैंने आपको ज़ाफ़रान और सलाजीत बताई है ये आपने डालनी है आसाब के लिए। तो ये आप अपने बुज़ुर्गों को खिलाएंगे, बूढ़ों को खिलाएंगे जिनके अब आसाब काम नहीं कर रहे, बेचारे हर वक्त दर्द में रहते हैं। और अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो 1 तोला आप इसमें कुचला भी डाल सकते हैं। कुचला मुदब्बर जो अदरक के पानी में मुदब्बर किया गया हो या घी कुआर में मुदब्बर किया गया हो या दूध में मुदब्बर किया गया हो, आप वो भी 1 तोला डाल सकते हैं। क्या करना है आपने 5 बकरों का मग़ज़ लेने, उसको भाप पे खुश्क करने, इस तरह तरीका हमने बता दिया। और 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट मग़ज़ लेने, 100 ग्राम चारे मग़ज़ लेने, 100 ग्राम चिलगूज़ा लेने, आपने इसमें मिला लेने और इंशाअल्लाह